मिडिल जोन में लेटर एस नॉर्मल से ज्यादा बड़ा लग रहा है ना मैक्सिमम जगह पे, लेटर एस। अंडरस्टूड ऑल? देखो हर जगह पे लेटर एस थोड़ा बड़ा हो रहा है नॉर्मल हाइट से। जहां जहां पे फर्स्ट लेटर एस है, फर्स्ट लेटर एस, हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? सर ये जो वाज में जो लास्ट में एस आया है वो क्या इंडिकेट करेगा? एस जैसे वाज में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन करता है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश की तरह खत्म हो रहा है, एंडिंग पॉइंट में देखिए शार्प हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है? तो इट्स लाइक ए पेन फ्लिक की तरह हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट ये आ गया कि लेटर एस अगर अननेसेसरी ऐसे बड़ा हो जाएगा बहुत सारे जगह पे, देखिए अननेसेसरी बड़ा हो रहा है, तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? इम्पेशेंट हो जाएगा, इम्पेशेंट एंड जस्ट लाइक ए गो टू हेल नेचर, ठीक है? इम्पेशेंट कि मैं ऐसा ही हूं, आपको जो करना है कर लो, मैं ऐसा ही हूं, आपको जो करना है कर लो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, अभी ये हो गया उसका मेंटल पार्ट। अभी हम देखेंगे मेंटल पार्ट के साथ उसके फिजिकल पार्ट, मतलब वो किस तरीके से अपने फिजिकल एरिया को वो डिफाइन करना पसंद करता है, कैसे वो देखेंगे हम। जस्ट नोटिस लेटर डी को देखो, लेटर डी कैसा है? मैक्सिमम लेटर डी थोड़ा बड़ा है ना नॉर्मल से, लंबा, बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है ना। सो दैट मीन्स लेटर डी अगर लॉन्ग हो जाते हैं, वो अपने फिजिकल ईगो, फिजिकल गेटअप, फिजिकल इमेज, उसके ऊपर ज्यादा वो प्रायोरिटी देना पसंद करता है, ठीक है? फिजिकल ईगो के ऊपर उसका प्रायोरिटी देना वो पसंद करती है बहुत ज्यादा, फिजिकल गेटअप के ऊपर, ठीक है? सर ये जो सिद्धा आस्क्ड लिखा हुआ है जो उसमें डी है वो थोड़ा मतलब पेन स्ट्रोक ये बोल रहा है, तो ये क्या बताता है? आक्स नहीं, उसके पहले सिद्धा में जो है डबल डी जो है वो नीचे से, तो वो बाहर जा रहा है ना डी का, वो ओवर हंगर दिखाता है, ओवर हंगर दिखाता है, ठीक है? बट आपको देखना होगा कि और भी कई तरह से सेम चीज दिख रहा है या नहीं। अंडरस्टूड? अच्छा, जो भी है, इट्स ए क्लॉ टाइप्स, बट मैं यहाँ पे कहूंगा सबको कि जितना दूर मैंने समझाया, समझ में आया सबको? मैं कोरिलेट करने जा रहा हूँ, बहुत सारा सिम्टम मैं पहले बता देता हूँ, उसके साथ उसके बाद मैं कोरिलेट करूंगा कि ये लड़की क्यों आई थी मेरे पास, क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो आपने तो देख लिया कि उसका फिजिकल गेटअप के ऊपर वो बहुत ज्यादा टाइम देता है, बहुत ज्यादा वो अपने आप को उसी फिजिकल बॉडी को लेके सोचता रहता है, सेक्सुअल हंगर भी बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल डिजायर भी बहुत ज्यादा है, एंड फिजिकल गेटअप के ऊपर वो ज्यादा ध्यान देता है, एंड मेंटल ईगो भी वो शो करने की कोशिश करता है, ठीक है? इगोइस्टिकली प्रोजेक्शन करता है अपने आप को, ठीक है? बट अभी देखेंगे कि उसके हो सकता है ये सब उसके माइंड में चल रहा है, लेकिन उसके बॉडी में उतना ताकत है या नहीं, कहां से देखना है? लेटर पी को देखो, लेटर पी को देखो, छोटा हो गया ना पी, पी का हाइट नीचे छोटा हो गया ना। लेटर जी में जितना बड़ा हो रहा है ये लोअर पोर्शन लेटर जी में, लेकिन लेटर पी में देखिए कितना छोटा हो रहा है ना। सो दैट मीन्स फिजिकल बॉडी बिकम्स वीक, ठीक है? फिजिकल बॉडी बिकम्स वीक एंड बॉडी विल बी हेल्दी, बॉडी विल बी हेल्दी, ठीक है? बॉडी का उसके लोअर एब्डोमेन बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा धीरे धीरे। अंडरस्टूड? अच्छा, सर क्या पी का ओवल से पता चलता है? नो नो नो, वो अलग से डोमेन है, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एक और जगह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। कहा गया मैक्सिमम लेटर टी जहां से शुरू हो रहा है, देखिए बेस लाइन से बहुत सारे नीचे से शुरू हो रहा है ना,
हैव यू नोटिस्ड? लाइन से नीचे से शुरू हो रहा है, ये क्या कैरेक्टर इंडिकेट करेगा? रिसेंटमेंट। वेरी गुड, परफेक्ट, रिसेंटमेंट नेचर, ठीक है। एंड रिसेंटमेंट मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा अनईजीनेस एंड कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन, ठीक है, इरिटेटेड, उसके दिमाग हमेशा, उसके ये जो जगह है हमेशा ऐसे दिखेगा, अंडरस्टूड? सो ऑलवेज इरिटेटेड। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, कौन सा एरिया बताया इरिटेशन के लिए? ये जो जगह है, आप अगर गुस्सा हो जाओगे तो ऐसे हो जाता है ना। जी नहीं, यही हैंडराइटिंग से आपने कहा था। हैंडराइटिंग, लेटर टी के फर्स्ट जो स्टार्टिंग स्ट्रोक बेस लाइन से नीचे से स्टार्ट होता है तो क्या होता है कैरेक्टर? क्या सिखाया मैंने? रिसेंटमेंट होता है ना यहाँ पे, ओके। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे? देखो कोरिलेट कैसे हम करेंगे। लेटर के को देखो, लेटर के अंदर गैप हो रहा है ना, हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? लेटर के क्या इंडिकेट करता है? रोमांस। ओके, रोमांस। तो ये कैरेक्टर क्या होगा? इसमें गैप, अनरोमांटिक। अनरोमांटिक। नो टाइम फॉर लव। नो तो टाइम फॉर। सोच के देखिए, 15 इयर्स की लड़की जिसका सेक्सुअल हंगर बहुत ज्यादा है, एफोर्ट भी बहुत ज्यादा देता है, सेक्सुअल एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा सोचता रहता है, एंड 15 इयर्स एरिया में वो तो रोमांटिक बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना, इन टाइम में। तो यहाँ पे गैप क्यों आ रहा है? वाई? फियर। एंड फियर क्यों? वाई? पास्ट ट्रॉमा। पास्ट ट्रॉमा, वेरी गुड। तो उसके पास ट्रॉमा, उसको फियर आ रहा है उसके अंदर, पास्ट ट्रॉमा उसको डरा रहा है, अंडरस्टूड? एंड पास्ट क्या हुआ था? ऑब्वियसली कुछ सेक्सुअल एब्यूज हुआ था, ऑब्वियसली सेक्सुअल एब्यूज। अगर एब्यूज नहीं होता तो 15 ईयर्स साल की लड़की जिसका सेक्सुअल हंगर इतना ज्यादा है, उसके अंदर ये सब नोटिफिकेशन नहीं मिलता, अंडरस्टूड? क्यों कह रहा हूं मैं बाद में कहूंगा। सोच के देखिए, इसका कैपिटल लेटर को थोड़ा नोटिस कीजिए। अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कैपिटल लेटर का हाइट छोटा है? सबको दिखाई दे रहा है कैपिटल लेटर का हाइट बहुत ज्यादा ही छोटा है? देखो यहाँ पे, इजंट इट? तो ये क्या इंडिकेट करेगा? इंटेलिजेंस। हाँ, क्या? इंटेलिजेंस। लो सेल्फ एस्टीम। ये सेल्फ लो इमेज, इंटेलिजेंस। लो लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज लो हो जाएगा, सेल्फ, इसमें क्या होता है? ह्यूमिलिएशन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ ह्यूमिलिएशन हुआ है, इंसल्ट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सबके सामने हो सकता है ह्यूमिलिएशन हुआ है, जिसके लिए उसके लाइफ का सेल्फ इमेज खराब हो रहा है, ठीक है, सेल्फ एस्टीम टोटल खराब हो गया इस इन सब की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इसके साथ मल्टी स्लांट। देखो मल्टी स्लांट हो रहा है ना बहुत सारे जगह पे। देखो यहाँ पे लेटर डी राइट साइड में थोड़ा हिला हुआ है ना, जो नया है यस देखने सर। की कोशिश कीजिए, राइट साइड में थोड़ा हिला हुआ है, 90 डिग्री नहीं है लेटर डी, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे लेटर बी लेफ्ट साइड में हिला हुआ है ना, लेटर बी 90 डिग्री नहीं है, ठीक उसी हिसाब से देखिए और भी कई सारे जगह है। यहाँ पे देखिए लेटर टी लेफ्ट साइड में हिला हुआ है ना, लेटर डी वी, ठीक है, लेटर डी एच सब लेफ्ट साइड में हिला हुआ है। तो आप सबको यहाँ पे मल्टी स्लैंट दिख रहा है कि मतलब लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड दोनों ही है। देखिए देखिए यहाँ पे लेटर एफ राइट वर्ड हो रहा है ना, समझ में आया? तो यहाँ पे मल्टी स्लैंट का कैरेक्टर आ रहा है धीरे धीरे। तो मल्टी स्लैंट होगा तो क्या होगा, कैरेक्टर क्या होता है? कंफ्यूजन। मूड फ्लैक्चुएशन, ठीक है, मूड फ्लैक्चुएशन एंड मेंटल कंफ्यूजन ऑब्वियसली, ठीक है।
अच्छा, इतना दूर समझ में आया? तो इसका स्टोरी में इजीली, मतलब हैंडराइटिंग से जितना मुझे पता चला मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो हैंडराइटिंग से हम लोगों को पता चल रहा है कि पूरे लाइफ में इसका 4 से 5 साल के अंदर कुछ सेक्सुअल एब्यूज हुआ है इसके साथ। एंड ये बहुत ज्यादा अपने आप को ईगो दिखा के बात करना पसंद करती है। क्यों, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज उसका डिफेंस मैकेनिज्म, उसका पुराना डर, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ईगो नहीं दिखाऊंगा तो दूसरे लोग मुझे इंसल्ट करके देगा, ठीक है, दूसरे लोग मेरा इंसल्ट करेगा मैं अगर ईगो नहीं दिखाऊंगा तो। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट, फिजिकल गेटअप इज वेरी हाई, देखने में भी अच्छा है, गुड लुकिंग है। एंड फिजिकल हंगर बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल हंगर, मटेरियल हंगर बहुत ज्यादा है। एंड जहां पे आप देखोगे कि एक लाइन दूसरे लाइन के साथ टच कर रहा है, देखिए बहुत बार एक लाइन, ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन के साथ टच कर रहा है ना, बहुत बार। तो Yes, sir. तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या आएगा? वो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर सकता, ठीक है, हैपाजर्ड हो जाता है। उसके लाइफ का जो जो काम करेगा, सुबह उठ के बहुत सारा काम करने का प्लान बनाता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा कभी भी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन शी गोज टू स्लीप, उसको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा काम बाकी रह गया। इज इट क्लियर? अच्छा, एंजाइटी बहुत होगा इन सब जगह पे, एंजाइटी, पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्दी, अंडरस्टूड, इन सब जगह पे। लेकिन बॉडी में उतना ताकत नहीं है, बॉडी में उतना ताकत नहीं है, मेंटल ईगो इज वेरी हाई। लेकिन सबको समझ में आ रहा है एक फाइट चल रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि लेटर जी दैट मींस सेक्सुअल एरिया पे उसका एनर्जी बहुत हाई है एंड दिखाने की भी कोशिश करेगा लेकिन फियर है उसके साथ, तो किसी के पास नहीं जा सकता, अंडरस्टूड। एंड किसी के साथ प्यार भी नहीं कर सकता ठीक से क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास उतना, ठीक है। डर लगता है उसके अंदर, डर बैठ चुकी है। एंड उसको और क्या चाहिए, थोड़ा नोटिस करके देखो, और क्या चाहिए? द पर्सन बिकम्स डिपेंडेबल, है ना, बहुत ज्यादा डिपेंडेबल। एंड सोच के देखो किसके ऊपर वो डिपेंडेबल होगा, कहां से पता चलेगा डिपेंडेबल होगा? देखो कहां कहां से पता चलेगा, उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेबल। क्यों पेरेंट्स के ऊपर? वाई? एक कॉम्बिनेशन में बताता हूं, कॉम्बिनेशन इज बहुत ज्यादा लेफ्ट से शुरू हो रहा है तो वो अटैच्ड है लेफ्ट के साथ। नेक्स्ट, लेटर डब्ल्यू को देखो, लेटर डब्ल्यू, मैक्सिमम लेटर डब्ल्यू को देखो, नोटिस करो। हैव यू नोटिस डब्ल्यू ऐसे क्लोज हो रहा है ना, ऐसे क्लोज, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स लाइक ए क्लोज, ठीक है। तो ये और ज्यादा क्लोज हो जाएगा अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो पेरेंट्स के साथ क्लोजनेस प्लस नैरो वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के बिटवीन जो गैप है वहां पे वर्ड स्पेस, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हो जाएगा अपने पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि बाहर में उसको जाना है, एक्सट्रोवर्ट है, उसको फ्रेंड्स चाहिए लेकिन वो ठीक से कर नहीं सकता किसी के साथ फ्रेंडशिप, ठीक है, उसके अंदर में इतना ज्यादा डर है। इज इट क्लियर टोल? अच्छा, Yes, sir. नेक्स्ट एक और चीज मैं कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबने देख लिया कि यहाँ पे इसके अपर जोन को थोड़ा देखो, मैक्सिमम लेटर टी कहो या एल कहो, बहुत ज्यादा एंगल हो रहा है ना ऊपर वाला साइड में, देखो यहाँ पे एंगल हो रहा है ना, have you Yes, noticed? sir. ये एंगल क्या करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा, बहुत स्ट्रेस, यहाँ पे बहुत स्ट्रेस होता है। एंड इन सब की वजह से उसके अंदर जो किसी को वो कह नहीं पाएगा, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाएगा, बहुत एक्साइटमेंट होता है इन सब जगह पे, अंडरस्टूड। क्योंकि वाई एक्साइटमेंट? बिकॉज ये जो ट्रांजिशन पॉइंट है जहां पे ये क्लैश कर रहा है, ठीक है, ये अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक जहां पे क्रॉस कर रहा है, ये अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक जहां पे क्रॉस कर रहा है, वो बेसलाइन से बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है ना, नोटिस्ड ऑल ऑफ यू?
तो इन सब की वजह से क्या होगा, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगा, एंड बेस लाइन्स आर ऑल्सो वेवी, तो एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक मस्ट कम एक्साइटमेंट। समझ में आ रहा है सबको? तो बॉडी में इरिटेशन है बहुत ज्यादा, एंड इन सब के वजह से बहुत जल्दी बीमार भी पड़ सकता है इसके वजह से, व्हाटएवर। तो ये लड़की आई थी क्यों मेरे पास, ये लड़की आई थी ऑब्वियसली चाइल्ड अब्यूज हुआ था 4.5 साल में, 4.5 साल में अब्यूज किया था किसी ने उसके साथ, एंड उसके बाद टीवी में भी ये दिखाया था एक रिपोर्ट में, नेशनल मीडिया पे भी ये दिखाया था जितना मुझे याद आ रहा है। एंड अभी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो चुकी है, मतलब एक्सट्रोवर्ट ओरिजिनल कैरेक्टर, लेकिन किसी से बात नहीं करता, घर में सबके साथ खुल के बात करता है, अपने माँ से बहुत ज्यादा झगड़ता भी है, ठीक है, लेकिन किसी से बाहर में किसी के साथ बात नहीं करता, लेकिन वो सोचता रहता है कब मैं सबके साथ फ्रेंडशिप करूं किसी के और के साथ, ठीक है। इन सब की वजह से डिप्रेशन आ रहा है उसको, किसी को कह भी नहीं सकता, ऐसे ही चल रही है। तो इसके एग्जाम में भी उसका इफेक्ट आ रहा है, एग्जाम में थोड़ा, एंड उसके मदर एंड फादर भी बहुत ज़्यादा उसको ऑप्रेस्ड करता है सब, एंड प्रेशर देता है कि जैसे भी हो आपको पढ़ाई में अच्छा करना ही होगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो दीज आर द मेन प्रॉब्लम। इन सबको लेके वो आई थी मेरे पास, उसके मदर उसको लेके आई थी, एंड काउंसलिंग किया उसको, एंड अभी शायद ठीक ही है, बहुत दिन हो गया नहीं आई अभी, तो काउंसलिंग ठीक ही हो गया शायद। लास्ट जब देखा मैंने उसको तो शी वॉज क्वाइट वेल, प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसको इतना ज्यादा पैनिक हो रहा था, बॉडी कांपना शुरू कर दिया, शिवरिंग हो रहा था, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस, एंड वो घर में कभी कभी पोर्नोग्राफी देखता रहता है, कोई किसी को ना बता के, या क्योंकि सेक्सुअल हंगर इज वेरी हाई, ओके, तो वो किसी को कह भी नहीं सकता उसके दिल की बात, यही चलता रहता है। एंड बाहर के कोई भी लड़का उसको प्रपोज करे, बहुत सारा प्रपोजल मिलता है उसको, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, ठीक है, तो बहुत सारा प्रपोजल मिलती रहती है, बट वो डर लगता है उसको एक्सेप्ट करने में, तो डर की मारे वो बात ही नहीं करता किसी से, ठीक है। धीरे धीरे अभी धीरे धीरे थोड़ा मोटा होते जा रही है जितना मुझे याद है। अंडरस्टूड ऑल? सो दिस इज द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड दिस हैंडराइटिंग। लेकिन सबसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि उसके पास कुछ नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है, एंड वो आपको ये आप मार्जिन से दिख जाएगा, आप मार्जिन इतना ज्यादा वाइड हो रहा है, ठीक है। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? सी में इतना लूप है, उसका मीनिंग? लेटर सी में यस सर। ये सोशल लाइफ का डिस्टरबेंस इंडिकेट करता है। अंडरस्टूड? सोशल लाइफ का डिस्टरबेंस होने की वजह से ऐसे लूप्स, वो सोचता रहता है बहुत कुछ, उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग होता रहता है, ओके, एंड स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लाइफ में स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, एंड और क्या क्या पूछ रहे थे कोई? मैंने कहा बाद में मैं बता रहा हूँ, भूल गया मैं। अच्छा, जो आज तो नेशनल शायद कैंसर डे है आज, सो मैं सबको कहूँगा, पहले भी मैं कह चुका हूँ, जिसके पास जो जितना हैंडराइटिंग है मुझे दे सकते हो, अगर किसी का कैंसर रिलेटेड इशू हो सकता है इन फ्यूचर, उसके हैंडराइटिंग से मैं एक वेबिनार बहुत जल्दी करूँगा। वेबिनार में मैं ये डिटेल हम लोग बता देंगे कि उसको कैंसर हो सकता है इन फ्यूचर और नहीं, ठीक है। ये दिस इज ए अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर ऑल, ठीक है। सो आप सब किसी से भी हैंडराइटिंग ले सकते हो, उसको बता सकते हो उस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, उसका भी मैं सबका नाम वहाँ पे अनाउंस करके बता दूंगा किसका कितना परसेंटेज चांस है, या हो सकता है, या अभी से रेडी रहना है, या कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या नहीं, इन डिटेल आई विल लेट यू नो। अंडरस्टूड? एंड हो सकता है
वहाँ पे उस वेबिनार में कुछ डॉक्टर्स भी रहेगा जो कैंसर के ऊपर बात करेगा। सो देखते हैं क्या होता है। सर, इस लड़की के लिए ग्राफोथेरेपी क्या था? ग्राफोथेरेपी मैं भूल गया हूँ, जितना मुझे याद है इस लड़के, आप बताओ क्या होना क्या चाहिए। सबसे पहले देखो, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका कुछ भी जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम उतना नहीं है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम सर। बहुत ज्यादा बढ़ा के वो बता रही है। दैट मीन्स मतलब उसके लाइफ वो कॉम्प्लिकेटेड कर चुकी है, ठीक है, यस सर। उसके लाइफ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है, उसको लेफ्ट मार्जिन ठीक करना है, ट्रॉमा से उसको निकालना है, ठीक है, पुराना ओल्ड प्रॉब्लम से उसको निकालना है। ठीक है, तो मैंने उसको शायद कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज दिया होगा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन थेरापी एंड रिलैक्सेशन कुछ मेडिटेशन एंड उसके साथ हैंडराइटिंग का थेरापी। ऑब्वियसली लेफ्ट मार्जिन को ठीक करना है, जोन बैलेंस करना है, ठीक है। यस क्योंकि सर। इतना टी का ज्यादा, हाइट बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा रिट्रेस होगा, इतना ज्यादा डिस्टर्ब करेगा तो उसके लीवर पर इसका इफेक्ट करेगा इन फ्यूचर, ठीक है। बहुत ज्यादा रिट्रेस हैंडराइटिंग होने से लीवर में इफेक्ट पड़ता है। अंडरस्टूड ऑल। एंड लेटर टी के बाद देखो, कभी ऊपर कभी नीचे, इन सब के ऊपर कोई काम मत करो। अंडरस्टूड, कोई काम मत करो, नहीं तो ऑपोजिट रिएक्शन मिल जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। सो जोन बैलेंस का थेरेपी देना चाहिए, जोन बैलेंस ठीक ठाक होना चाहिए, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टूड। सर अगर ये पी भी अगर हम इसका ठीक करें तो फिजिकल वीकनेस भी ठीक हो जाएगी? हाँ, फिजिकल देखो, कुछ कुछ जगह पे ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए पी के ऊपर। फिजिकल आप जोन बैलेंस कर दोगे तो वहां पे तो सब कुछ हो ही रहा है, पर्टिकुलर पी के ऊपर ज्यादा वैल्यू दे दोगे, उसके बॉडी में ताकत ज्यादा आ जाएगा एंड उसका तो हंगर बहुत ज्यादा है, मटेरियल हंगर, तो उन हिसाब से कुछ नेगेटिव काम भी कर सकता है, ठीक है। ओनली पी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, पूरी हैंडराइटिंग में लोअर जोन अपर जोन को थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। अंडरस्टूड। यस, अर्पिता मैम क्या कह रहे थे आप कुछ? বলছিলাম যে আপনি লেটার যে এসটা ফার্স্ট লেটার এস যেখানে সেখানে তো বলছেন যে পেশেন্ট ইমপেশেন্ট হয়ে যায়, মানে গো টু হেল টাইপের। তো ওখানে আমি দেখেছি যে ফ্লড আছে, মানে এস এর নিচে ফ্লড আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? मैं आपको পেশেন্ট दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। लेटर एस को थोड़ा नोटिस करो यहाँ पे, जो नया है देखने की कोशिश कीजिए। लेटर एस होता बनता कैसे है, ऐसे बनता है ना। तो दिस इज द परफेक्ट लेटर एस, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। तो हमें इस ऊपर ओवरऑल ये सब जगह से यहाँ पे जाना है, तो इसको मैं सबसे इजी करके कैसे जा सकूं, इधर मैं स्ट्रेट ऐसे जा सकूं या और ऐसे घुमा फिरा के जाना है मुझे। तो लेटर एस इंडिकेट करता है कि ये घुमा फिरा के जो जाना है, ये जितना लेफ्ट साइड में घूमेगा उतना ही राइट साइड में घूमेगा, इजंट इट। जितना लेफ्ट साइड में जितना जा रहा है उतना ही राइट साइड में भी जा रहा है। इसीलिए ये इंडिकेट करता है हम लोग कितना ज्यादा पेशेंस है हमारे पास, ठीक है, कितना पेशेंस है कि मैं अपने आप को पेशेंटली कोई काम कर सकूं, ठीक से आगे बढ़ सकूं। तो इसके साथ अगर आप मान लीजिए कोई ऐसे एस लिखता है, सो दैट मीन्स वो इम्पेशेंट है, बहुत जल्दी ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के कोई ऐसे कर्व बनाने का उसके पास टाइम नहीं है, उतना ताकत नहीं है, पेशेंस नहीं है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन बना के वो चला जाएगा। और अगर ऐसे दिखोगे, ऐसे दिखोगे तो क्या होगा, ये उसके ओवरी एरिया होता है। अंडरस्टूड, ये हमारे बॉडी का ओवरी एरिया होता है फीमेल जेंडर पे, ठीक है। तो उन एरिया पे डिस्टर्ब होगा, उस एरिया पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ऐसे। अंडरस्टूड, इस नॉट के वजह से। यस रीना जी। सर समटाइम्स कि पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही निकाल रखा है, उस केस में क्या होगा? क्या होगा तो पता नहीं, मतलब वो जैसे कहेगा उधर से ढूंढ के देखना पड़ेगा क्या होता है।
जनरली अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, वो आपसे ओवरी निकल गया तो आपको हैंडराइटिंग में क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। इन सब जगह पे जनरली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। अगर कोई नया है जो हमारे ग्रुप में नहीं है, आप उसका नंबर मुझे दे सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है, जो हमारे ग्रुप में नहीं है। अच्छा, देखो मैं दिखा देता हूँ। अगर ये बॉडी है, ये ब्रेस्ट एरिया है, आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये टोटल टोटल 9 रीजियन होता है बॉडी का, ठीक है। तो इस 9 रीजियन के हिसाब से ये जो नीचे वाला रीजियन, इसको जनरली कहा जाते हैं हाइपोगैस्ट्रिक एरिया, ओके, और प्यूबिक रीजियन, ये जगह को कहा जाते हैं हाइपोगैस्ट्रिक एरिया और प्यूबिक एरिया रीजियन। और इन लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में ये ऑपोजिट है, तो राइट साइड होगा, राइट साइड में होता है जनरली राइट इंग्यूरल एरिया, ठीक है, इंजीनियल, एंड ये लेफ्ट साइड का। तो इन अगर कोई हैंडराइटिंग में आपको दिखेगा, हैंडराइटिंग में ना जब भी आप देखोगे ऑटोमेटिक आपको देखना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक आपके आंखों में आ जाएगा कि इसका कौन से राइट साइड में जा रहा है, मतलब बॉडी में एक इम्बैलेंस होता है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो अगर इन फ्यूचर जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिख गया कि लेफ्ट साइड में किसी का डिस्टरबेंस है, ऑलवेज वो ऐसे लिख रहा है, मतलब जस्ट फॉर ऐसे ए लिख रहा है, कोई ये राइट साइड में है, ये बहुत ज्यादा लेफ्ट वर्ड स्लांट है, सो दैट मीन्स क्या, लेफ्ट साइड में अगर बहुत ज्यादा जाएगा, चला जाएगा, तो डिस्टरबेंस शुरू होगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट रिलेटेड, एंड इन फ्यूचर बॉडी का लेफ्ट पोर्शन में जो जो ऑर्गन है उन जगह पे उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, कोई भी ऑर्गन हो, वॉट एवर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग हैंडराइटिंग में देखते हैं कि इस 9 रीजियन में क्या क्या आते हैं, ये प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक आंखों में आ जाता है कि क्या क्या होने वाला है इसको, ये प्रॉब्लम। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। एंड नॉट ओनली दैट, हमेशा हैंडराइटिंग को एक वीडियोग्राफी की तरह किसी के लाइफ को देखना चाहिए, तो इजी हो जाएगा हमारे लाइफ समझने के लिए। अंडरस्टूड? एंड हैंडराइटिंग में कोरिलेशन नेसेसरी, किसी एक पॉइंट को देख के किसी को कभी भी स्टैम्प नहीं मारना है कि उसका ये प्रॉब्लम है, ओके। एंड जैसे इस लड़की में जिसका हैंडराइटिंग दिखा रहा था, फिजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है बताइए, अभी क्या चल सकती है फिजिकल प्रॉब्लम? एनी आइडिया? प्लीज ट्राई ऑल ऑफ यू। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्या करेगा फिजिकल प्रॉब्लम? से मेंस्ट्रुअल पेन, मेंस्ट्रुअल पेन है? माइग्रेशन। नो नो नो, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो फाइट चल रहा है ना सबसे ज्यादा, यस सर। तो मटेरियल हंगर है, फिजिकल हंगर है, फिजिकल गेटअप है के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, ईगो रिलेटेड इश्यू है, तो ये सब कन्वर्ट होके जब लेटर टी ऐसा बड़ा है, लेटर ए डी ऐसा बड़ा है, लोअर जोन ऐसे बैलून की तरह हो रहा है, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम मस्ट बी देयर, स्किन रिलेटेड इश्यू, अंडरस्टूड? स्किन रिलेटेड, एलर्जी रिलेटेड, ये सब, क्योंकि इरिटेशन है ना, उसके माइंड में इरिटेशन है, तो बॉडी में ऑटोमेटिक इरिटेशन आ ही जाएगा, इतना ज्यादा बॉडी के ऊपर वो एफोर्ट देगा। तो गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आया सबको? एंड जब आप इसका जोन बैलेंसिंग ठीक कर दोगे तो उसका ये स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी उसकी उम्र कम है, उम्र कम है तो ठीक होने का चांसेस रहता है, ओके।
एंड जिसका क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकता हैंड राइटिंग से। ओके सो आज इतना ही, और बताइए कोई क्वेश्चन है तो। एनी आइडिया प्लीज, एनी सर क्वेश्चन? पी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर दीजिए। लेटर कौन से लेटर? पी पी लेटर पी फॉर पैरट। यस सर। लेटर पी इंडिकेट करता है हमारे बॉडी का, ये कौन से रीजियन को दिखाता है? ये रीजियन को दिखाता है हमारे लोअर बेली पोर्शन, लोअर एब्डोमेन एंड कुछ हद तक अपर एब्डोमेन भी, ठीक है। एंड बॉडी का टोटल फिजिकल पावर को भी ये दिखाता है लेटर पी। तो लेटर पी जितना अच्छा होगा इन सब जगह पे अच्छा होगा। लेटर पी से आप किसी का डिस्टर्ब होता है तो लीवर रिलेटेड इश्यू हो सकता है, और भी कई सारे स्पेसिफिकली लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड इशू, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड इशू, डाइजेशन रिलेटेड इशू आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ लेटर पी डिस्टर्बेंस होने में। अंडरस्टूड? एंड लेटर पी अगर छोटा रहता है तो बॉडी बिकम्स वीक, लेथर्जिक हो जाते हैं। ओके प्रोक्रेस्टिनेशन करता है बहुत ज्यादा। यस सत्यकी सर बताइए। लेकिन सर आज सुबह आप बता रहे थे ना कि कोई कोई एथलीट रहता है जिसका पी छोटा होता है, तो दैट इज ए उस हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मैं बात कर रहा हूं अगर 10 वर्ल्ड का फेमस एथलीट मान लीजिए, तो 10 एथलीट का ही पी छोटा होगा या बड़ा होगा, ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर, ये यस उसके सर, हिसाब से है। ये क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोज मान लीजिए कि पूरी दुनिया का 10 एथलीट आपने कलेक्ट कर लिया एंड एंड ये सभी तो अच्छा है ना, बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड उसी में से एक पल्स के लिए कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, ठीक है, यस छोटा सर, सा कुछ सेकंड के लिए, एक सेकंड से भी कम। तो इन सब के वजह से अगर आपने देख लिया किसी के हैंडराइटिंग में लेटर पी छोटा है तो आप बोलोगे कि वो फिजिकली फिट नहीं है या लेथार्जिक है, ऐसा नहीं कहेंगे हम, isn't it? Because यस all सर, are great quality athletic. So हमें यस सर, देखना है किसी के बारे में हैंडराइटिंग देख के किसी को ऐसे स्टिग्मा नहीं मारना है कि वो ऐसे है, ठीक है। उसके उसके साथ प्रॉपर इंटरव्यू लेके उसका कोरिलेट करना है। अंडरस्टूड? वैसे हैंडराइटिंग देख के तो आप सब कुछ ही बता सकते हो, कोई कुछ भी चीज बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, उसके टोटल बॉडी ऊपर से नीचे तक ऐसा कोई चीज बाकी नहीं रहेगा, हैंडराइटिंग से नहीं बता सकते। लेकिन उसके साथ इंटरव्यू लेके प्रोसेस करके उसके साथ तभी आपको एनालिसिस करना है, नहीं तो ये सीडो साइंस रह जाएगा। इसीलिए इसको सीडो साइंस कहा जाता है, ओनली अगर हम हैंडराइटिंग देख के बताएंगे किसी को। अंडरस्टूड? यस सर, एंड हमें देखना है किसी का पी छोटा है, अगर आप कहोगे तो उस छोटे पी को लेके ही वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वो अगर बड़ा कर दोगे उस टाइम में उसके पी को, वो और अच्छा हो सकता है, फिजिकल पावर और बढ़ सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा और भी बहुत सारे जगह से। एक जगह को देख के कभी नहीं कहना चाहिए। अंडरस्टूड ऑल? यस सर। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे मिलेंगे एक और टॉपिक लेके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट।